अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यमी है। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 कप छोले, 2 टुकड़े अदरक के ले लिए हैं, थोड़ी सी चुटकी जो है बेकिंग सोडा की यूज़ की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट जा रहा है। इसको हमें इतना पकाना है कि हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। हमने तैयार करनी है कचौरी की डो। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर सूजी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसमें जाएगा ऑयल। सूजी डालने से ये होता है कि जो हमारी कचौरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त और करारी सी बनती है, तो ये स्टेप आप बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है। इनको अच्छी तरह से पहले आपने हाथों की मदद से मिक्सअप करना है। जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है आपके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे की तरह गूंद लेंगे। आटा हमारा नॉर्मल होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कचौरी की फिलिंग तैयार करेंगे। 4 टेबल स्पून बेसन ले लिया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट जा रहा है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर टर्मेरिक का यूज़, हल्दी का यूज़ कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मेरी लाल मिर्च जा रही है पिसी हुई, थोड़ा सा यहाँ पर ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने और थोड़ा सा जाएगा धनिया। और आप चाहें तो अपने मुताबिक भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफ़ी हैं और बहुत ही ज़बरदस्ती फीलिंग बनती है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख लें कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। जिस तरह हम पकौड़ों की तरह बेसन घोलते हैं, इसी तरह से हमने ये तैयार करना है। जब ये अच्छी तरह से फिट जाए तो आपने एक पैन लेना है, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और आपने ये सारा बैटर उसमें डाल के और एक दफ़ा अच्छे से जो है सबको एक साथ मिक्स करके तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको, इससे भी कम लगेंगे, बल्कि 2-3 मिनट का काम है ये। और आपने अच्छे से जो है इसको भून लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं भून रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए, आपको लगे कि ये बिल्कुल जो है वो यकजान हो गया है, तो आपने थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज़ करना है दोबारा, ताकि जो इसका कच्चापन है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। वैसे तो खैर ये कचौरी के साथ भी पकती है फिलिंग, लेकिन आपको अच्छे से इसका जो है वो कच्चापन दूर करना है, जो कि 2 से 3 मिनट का काम है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा जो बैटर है वो अच्छी तरह से जो स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ उसके साथ स्टिक हो रहा है। बस अब आपको इसको अलग एक प्याली में निकाल लेना है। अब यहाँ पर हमारा जो आटा हमने गूंदा था उसके लिए हम कचौरी के लिए आटा इस तरह से बॉल बना के लेंगे और हम जो है हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इजी लगा बेलन से, तो मैं बेलन की मदद से अच्छे से मैंने जो है वो फैला लिया है, गोल सी एक रोटी बना ली है और उसमें जो है इस तरह से यही वाला बैटर जो तैयार किया है अभी हमने, जो मतलब कचौरी की भरने के लिए फिलिंग तैयार की थी, वो हम डाल देंगे। और जिस तरह हम रोटी का पेड़ा हाथों से दबाते हैं साइडों से, इसी तरह से हमने इसको करना है। और देख सकते हैं आपकी कचौरी जो है वो रेडी है। तो बस अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए हमने ऑयल पहले से गरम कर लिया था और जो है उसमें हम एक एक करके अपनी सारी जो कचौरियाँ बनी हैं वो डाल देंगे। इसमें अच्छी खासी कचौरियाँ बन चुकी थी। शो आपको एक ही है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में आपको अच्छी चीज़ सामने आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमने कचौरी को इस तरह से पकाना है कि जब हम एक साइड डाल देंगे तो दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई में से ही ऑयल लेके उसके ऊपर डालना है। इससे जो है कचौरी में क्रिस्पीपन आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाएगा। कलर आप देख सकते हैं कि कचौरी का निहायत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब स्टार्ट करते हैं चने। चने ले लेंगे हम बॉईल हुए हुए, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हमने कैसे बॉईल करने हैं। इनके साथ हमने थोड़ा सा इनका पानी भी लेना है। अब हम एक एक करके कचौरियाँ जो हैं वो तकरीबन 3 कचौरियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने मुताबिक भी कचौरियाँ ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम असेंबल के लिए आएंगे तो प्याज डाल दी है, पहले से कट के करके रख ली थी मैंने ये सारी चीज़ें। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पर चॉप टमाटोज़ यूज़ किए हैं। फिटा हुआ दही ले लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा पानी डाल के फेंट लिया था। यहाँ पर मैं इमली का सिंपल वाला पानी यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। और 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैंने ग्रीन चटनी डाल दी है, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में अवेलेबल होती है। थोड़े से बॉयल पोटैटोज़ ले लिए हैं
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारा अनार है यहाँ पर। तो अनार आपने लाजमी ऐड करना है और अनार के ऊपर सेव तो आपने लाजमी तौर पे ऐड करने हैं क्योंकि ये इस चाट की जान है। अब आपने अगेन ये सारी जो हमारी चटनियाँ और दही वगैरह था ये सब आपने दोबारा ऐड करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से नीचे तक जाए। थोड़ा सा कोरिएंडर भी ऐड कर दें, उससे टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी चाट कचौरी चाट रेडी है। आप इसको जैसे चाहें सर्व कर सकते हैं मेहमानों के सामने और उनके साथ रख दें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चाट मसाला। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर डाल दिया है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स का यूज़ भी कर सकते हैं ऊपर से। यकीनन आपके मुंह में अब तक पानी आ चुका होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। सजेशन देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।